गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है महाजनपदास या महाजनपद, आप इसको कह सकते हैं। महाजनपद का मतलब होता है किंगडम जो बड़ा हो, जनपद से बड़ा हो। तो यहाँ से जो है हिस्ट्री का वो पार्ट शुरू होता है जहाँ से किंगडम की एंट्री होगी और हम किंगडम देख पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे ऑलमोस्ट 300 to 400 BC के आसपास की बात कर रहे हैं हम। तो शासन जो है, राजाओं का शासन जो है वो दो प्रकार से हुआ करता था। एक जो होता था वो किंगडम होता था, दूसरा जो होता था वो था गणसंघ या जनसंघ भी आप उसको बोल सकते हैं। किंगडम में एक ही राजा होता था जो कंट्रोल करता था पूरे के पूरे राज्य को। गणसंघ में ग्रुप ऑफ रूलर्स होते थे, ग्रुप ऑफ किंग्स होते थे जो कंट्रोल करते थे, जो मिल के फ़ैसला लेते थे कि क्या करना जो है लोगों के लिए सही होगा और क्या नहीं। तो किंगडम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी ये हम समझते हैं। किंगडम में राजा जो है वो एक ही होता था और सुप्रीम पावर उसी के हाथ में होती थी और ऑलमोस्ट गॉड के इक्वल उसको समझा जाता था। और डायनेस्टिक रूल वो होता था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये वाला सिस्टम था। और उसके पास बहुत बड़ी आर्मी होती थी। किंगडम को चलाने का पूरा जिम्मेदारी जो है वो राजा के ऊपर होता था। राजा बहुत सारे सैक्रिफाइसेस वगैरह पूजा में दिया करता था जिससे कि उसका राज्य सुरक्षित रह पाए। गणसंघ में क्या क्या विशेषताएं थी? तो गणसंघ में जो है ये ज़्यादातर जंगली इलाकों में बनाया जाता था, या आप कह सकते हैं कबीलाई इलाकों में। जो कबीले वाली प्रवृत्ति होती थी वो देखी गई थी जनसंघ या गणसंघ में। इसमें एक राजा नहीं होते थे, इसमें कई सारे राजा होते थे और सब मिल के किसी भी चीज़ का जो है फ़ैसला लिया करते थे। राजा जो है रिचुअल्स या सैक्रिफाइसेस को करने में ज़्यादा जो है अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। गणसंघ के किंगडम में वो बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किया करते थे ईश्वर को खुश करने के लिए। जनसंघ में ऐसा नहीं होता था और उनके पास जो है बहुत बड़ी आर्मी और परमानेंट आर्मीज़ जो है वो नहीं होती थी। ऐसा क्यों होता था इसका हिस्टोरियंस के पास एग्जैक्ट जवाब नहीं है, लेकिन उनके पास परमानेंट आर्मीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, बड़ी आर्मीज़। और उनका टैक्सेशन सिस्टम क्या था इस पे भी कुछ खास हिस्टोरियंस को जो है जानकारी नहीं है। आज हम दो जो है एग्ज़ाम्पल देखेंगे। मगध जो है वो एक किंगडम था और वैशाली जो है एक गणसंघ था। वैशाली बोल सकते हैं आप, वज्जी बोल सकते हैं, जिसका कैपिटल वैशाली था। तो मगध में किंगडम जो था वो स्थापित था और वज्जी में जो है गणसंघ स्थापित था। तो मगध बहुत पावरफुल किंगडम था। आप बोल सकते हैं कि आज का जो बिहार का जो एरिया है वो मगध का एरिया जाना जाता था, समझा जाता था। गंगा का जो बहाव है, बहाव वाला इलाका है, वो ज़मीन उनके अंडर आती थी। तो काफ़ी अच्छी उनकी फसल वगैरह निकल के आती थी और बहुत प्रॉस्पर जो है वो किंगडम था मगध का। और काफ़ी घने जंगल थे, बड़ी आर्मीज़ थी उनके पास। ये भी बताया जाता है कि उनकी आर्मीज़ में हाथी भी थे। जंगल से वो हाथी भी जो है पकड़ के लेके आया करते थे अपनी आर्मी में शामिल करने के लिए। अब एग्रीकल्चरल टूल भी वहाँ से बहुत सारे प्राप्त हुए। इसका मतलब ये कि खेती जो है बहुत अच्छी होती थी। और ये ऑब्वियस भी है, गंगा के किनारे बसा हुआ ये राज्य था, तो खेती का वहाँ होना कोई नई बात नहीं है या कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। और राजा बिंबिसार जो थे वो, ये बता दूं मैं आपको, मगध का जो कैपिटल था वो पाटलिपुत्र था, जो आज का पटना है। और बिंबिसार जो है वहाँ राजा जब बन के आए तो बिंबिसार ने काफ़ी समय तक वहाँ राज किया। और बिंबिसार के जो बेटे थे उनका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु जो थे
मगध के सबसे ताकतवर राजाओं में उनकी गिनती होती है। फिर आता है वज्जी, जिसको वृजी के नाम से भी जाना जाता था, जिसका कैपिटल वैशाली था। कई सारे राजा मिल के जो है उसको चलाया करते थे। वज्जी और मगध में लगातार जो है फाइट होते रहते थे, लगातार वॉर होते रहते थे। और ये बता दूं मैं आपको कि अल्टीमेटली वज्जी को हार का मुंह देखना पड़ा। मगध जीत गया फाइनली और वज्जी पे जो है अपना शासन उन्होंने कायम किया। छोटा सा ये चैप्टर था महाजनपदास। होपफुली आपको समझ में आया होगा। और नोट्स जो है मैं इसके आपको बाद में दूंगा। सारे चैप्टर्स जो है वो रीड करवाने के बाद आपको धीरे धीरे नोट्स देना भी शुरू करूँगा। जो भी आपको डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, उनको क्लियर किया जाएगा। नहीं तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मेरे को मैसेज करके भी आप बता सकते हैं कि सर ये पोर्शन जो है या ये पार्ट जो है समझ में नहीं आया। टेक्स्ट बुक रीड करके देखिए, आप एक एक पार्ट को रीड करके देखिए, और जो नहीं समझ में आता है उसके बावजूद तो आप ज़रूर बताइए, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।